सीधे आपको उत्तराखंड लेके चलते जहां पर मुख्यमंत्री धामी संबोधित कर रहे हैं। चंद्रशेखर घोलके जी, हमारे एसपी, मुख्य विकास अधिकारी, अन्य सभी अधिकारीगण, सभी आए हुए हमारे विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले और समाज को दिशा देने वाले सभी महत्वपूर्ण एसोसिएशन के सभी हमारे पदाधिकारी, मैं आप सभी का आज इस अवसर पर अपनी ओर से राज्य के मुख्य सेवक के रूप में मैं आप सबका स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं और आप सभी लोग समाज के विभिन्न विभिन्न वर्गों का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए आप सबका दृष्टिकोण राज्य के विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और आप सबके द्वारा बहुत अच्छे अच्छे सुझाव भी दिए गए और बहुत कम समय में काफी लोगों ने अपनी बात रखी और सबके सुझाव भी अत्यंत महत्वपूर्ण थे। जो आपने सुझाव दिए हैं उन सभी सुझावों पर हम लोग काम करेंगे और इसीलिए ये बैठक हमने रखी भी है कि भाई सारे सुझाव आए, क्योंकि आप सब लोग ग्राउंड जीरो पर काम करते हैं और ग्राउंड जीरो पर किस प्रकार की आवश्यकता है, वहाँ पर प्रशासन है, शासन है, सरकार है, वो किस प्रकार से आपकी मदद कर सकती है और आप सब लोग इसमें सरकार और जनता के बीच में भी एक सेतु का काम कर सकते हैं, चीजों को आगे बढ़ा सकते हैं, जहां इसके माध्यम से आपकी सबकी अपनी उन्नति होगी, आपका विकास होगा, आपके क्षेत्र के आसपास का विकास होगा, वहीं राज्य को भी इसका लाभ मिलेगा। अच्छे स्वयं सहायता समूह जब काम करते हैं तो उसका लाभ सभी को मिलता है, रोजगार का निर्माण होता है, स्वरोजगार बनता है, होम स्टे अच्छे चलते हैं, होटल अच्छे चलते हैं, हमारे एप्पल मिशन, कीवी मिशन अच्छे चलते हैं, अनेक हमारे पंत जी और हमारे दूसरे वाले जो आए थे अभी तो बताया है मनोज जी, हाँ मनोज जी, तो ऐसे लोगों से और लोग भी प्रेरणा लेते हैं कि इतना पढ़ के इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं, उसके बाद फिर वापस आ रहे हैं, पलायन जैसी जो हमारे सामने एक बड़ी चुनौती है, उस चुनौती को स्वीकार करते हुए लोगों के लिए प्रेरणा का काम कर रहे हैं। और सरकार की तरफ से देखिए हर दृष्टि से अभी एप्पल मिशन में हम लोग 80% से ज्यादा उसमें सब्सिडी प्रदान कर रहे हैं। पहले यहाँ पर जब हम सेब की खेती की बात करते थे तो लंबे समय से अनेक योजनाएं चल रही थी। एक बार मैंने आज से लगभग 3.5 साल पहले इसकी जब एप्पल मिशन हमने लॉन्च किया था उस समय मैंने इसकी समीक्षा करी थी, तो उन्होंने कहा कि जितना हम बीज लाए, जितना हम कई जगह से अन्य राज्यों से भी हमने बीज खरीदा, पौधे खरीदे, वो पौधों ने फल देना ही नहीं, फल के लायक वो हो ही नहीं पाए, कुछ कमी रह गई थी। कमी क्या रह गई हमने पता किया तो उन्होंने कहा कि ये ऐसी प्रजाति ले आए जहां पर जो ज्यादा पानी में होती है और कम पानी वाली जगह में उनको लगा दिया। तो हमने कहा ये तो ठीक बात नहीं है, किसानों को अगर हम किसी दिशा में प्रेरित कर रहे हैं, उनका खेत भी जा रहा है, उनका समय भी लग रहा है, ये बात सही है कि सरकार कोई योजना लाती है, कोई सब्सिडी देती है, कोई नीति बनाती है, तो अंततः वो किसान के हित के लिए भी होती है, राज्य के हित के लिए भी होती है, इसमें तो दोनों का नुकसान है। उसके बाद उस प्रजाति को हटाकर ऐसी प्रजाति लाई गई जो कम पानी में भी अपना उत्पादन कर सके, तो उसके अच्छे सकारात्मक परिणाम आने शुरू हुए हैं। फार्म मशीनरी बैंक योजना लाए, उसमें भी 80% तक सब्सिडी कृषि उपकरण खरीदने के लिए दिए जा रहे हैं। होम स्टे में सब्सिडी दी जा रही है, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में दी जा रही है। आज स्टार्टअप्स बहुत सारे हमारे नए युवा बना रहे हैं जिनके पास कौशल है, परिश्रम करने की क्षमता है, आगे बढ़ना चाहते हैं, अगर उनके पास अपने साधन नहीं है, संसाधन नहीं है, तो उन सभी को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना ये हमारा उद्देश्य है। मुझे खुशी है कि आज 1,68,000
हमारी राज्य की बहन है, वो लखपति दीदी बन गई है, अपने आप में एक रिकॉर्ड उन्होंने बनाया। और इनके द्वारा जो उत्पाद बनाए जा रहे हैं, जो भी प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं, उनकी मांग धीरे धीरे पूरे देश में और पूरी दुनिया में बढ़ रही है, क्योंकि अच्छी पैकेजिंग है उनकी, अच्छी क्वालिटी है। और कई बार तो मैं कहता हूं कि ये इतने अच्छे हैं कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों के उत्पादों से भी अच्छे हैं। के द्वारा जो उत्पाद बनाए गए हैं, तो निश्चित रूप से आने वाले समय में हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो कहा बाबा केदार के नाम से कि 21वीं सदी का ये दशक उत्तराखंड का होगा, तो उसमें सबसे बड़ा योगदान किसी का होने वाला है तो हमारी मातृशक्ति का होने वाला है, महिलाओं का होने वाला है।